हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉप बैटल्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई सन 712 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी पूर्व में हुई थी और कासिम ने इसके थ्रू क्या की थी, अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, इसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ये प्रथम युद्ध है। ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। दूसरा युद्ध है वो 1192 में। दो लगातार ही हुए थे, 1191 और 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध है वो तो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है वो गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। ठीक है, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हैं वो थोड़े से स्थिर पड़ गए थे, थोड़े स्थिर हो गए पृथ्वीराज चौहान की। उनकी विजय हो गई थी, वो अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए, उनकी शादी हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि इधर गौरी था वो थोड़ा होशियार था, उसने क्या किया कि तैयारियां कर ली बीच में एक साल में। और चौहान है वो मस्त हो गया। ठीक है, तो इसी एक साल के बीच में फिर गौरी वापस आया और उसने दोबारा हमला किया पृथ्वीराज पर। इसी बीच तराइन का दूसरा युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या है कि गौरी विजय हो गया और पृथ्वीराज की क्या हो गई, हार हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध है 1215 ईस्वी में हुआ था और इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की विजय हो गई थी। ठीक है, आगे देखो। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा थे जयचंद गहड़वाल, उन पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। पहले जयचंद गैड़वाल है वो पृथ्वीराज का ही जानकार था, पृथ्वीराज के साथ था, लेकिन उन दोनों की आपस में अनबन हो गई और वो जयचंद गैड़वाल है उसने ही मोहम्मद गौरी का साथ दिया था चौहान के खिलाफ युद्ध करने में। और बाद में इन दोनों में आपस में मतभेद हो गया तो गौरी ने इस पे हमला कर दिया और इसको भी हरा दिया। ये चंदावर का युद्ध था जो 1194 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध है ये 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें सिकंदर व पंजाब के राजा महान सिकंदर जो था और पंजाब के राजा पोरस थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें महान सिकंदर है वो विजयी हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में। बहुत पुराना युद्ध है ये। अशोक ने कलिंग पर हमला किया था और कहते हैं कि इतना महाभयंकर विनाश हुआ था इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व याद रखना। ठीक है, इसके बाद आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी, लोदी वंश में उसमें सम्राट कौन था, इब्राहिम लोदी। और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। कहते हैं कि बाबर ने इस युद्ध में नई टाइप की तोपों का इस्तेमाल किया था, जो पहली बार तोपों का इस्तेमाल था और इसके द्वारा ही बाबर जीता था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद अगला युद्ध आता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का। ये तीन कंटिन्यू याद रखो। 1526 में पानीपत का, 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का। ठीक है, ये सारे युद्ध हैं 1526, 23, 28 और 29 के, ये सारे बाबर के ही हैं। ठीक है, 1526 पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, 1527 खानवा का युद्ध था, इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था।
ठीक है, जो मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, ठीक है, उसको हराया था। और 1528 का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है, ये चंदेरी का युद्ध कहलाया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। और 1529 ईस्वी का युद्ध है जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। मतलब महमूद लोदी गया था अफगानों पर आक्रमण करने और इसने अफगानों को हरा दिया था, ठीक है। आगे देखिए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध है वो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। जो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। और अगला युद्ध भी 1540 में कंटिन्यू इन दोनों के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इस बार इसे कहते हैं कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। और 1939 वाले को कहते हैं चौसा का युद्ध। और 1539 वाले को कहते हैं चौसा का युद्ध। और 1540 वाले को कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। 1539 का चौसा का युद्ध, 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों ही शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए हैं। दूसरा जब युद्ध हुआ तो इसमें जब हुमायूं हारा तो उसे बाढ़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया शेर शाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें क्या है, अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद अगला आता है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर खुद नहीं गया था, मानसिंह को सेनापति बनाकर भेजा था। और सेनापति मानसिंह और प्रताप के बीच में युद्ध हुआ जिसमें मानसिंह जीत गए और महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर की विजय हो गई थी, ठीक है। अगला आता है वांडीवास का युद्ध जो सन 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के साथ लड़े थे और अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, फ्रांसीसी हार गए थे। वांडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध है वो सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इसमें मराठों की हार हुई थी, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट युद्ध आते हैं। एक तो आता है बक्सर का युद्ध, एक आता है प्लासी का युद्ध। बक्सर और प्लासी के युद्ध हैं ये सन 1757 और सन 1764 ईस्वी में हुए थे। सन 1757 और सन 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोनों ही अंग्रेज़ों के साथ हुए थे। एक 1764 के युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है जो अंग्रेज़ों, और दूसरी तरफ थे सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव था, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और इसमें भी क्लाइव जीत गया था, ठीक है। एक बार इनका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी पूर्व में कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पूर्व में और गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। चौहान की इसमें विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी पूर्व में गौरी की विजय हुई। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद गैड़वाल को हराया था। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर व पंजाब के राजा पोरस के बीच सिकंदर की विजय हुई थी। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में
अशोक ने कलिंग पर हमला किया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने रसांगा को हराया था और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदनी राय को हराया था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हिमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। और तालीकटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, इसमें अकबर और प्रताप के बीच में हुआ और अकबर की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद अब्दाली व मराठों के बीच में मराठों की हार हुई थी। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों व सिजाउद्दौला मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय के बीच में, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में यह सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच में हुआ, इसमें क्लाइव की विजय हुई थी।